लेट्स माइक न्यूज एट 8। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई कायराना हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रीवा सैनिक स्कूल के दौरे पर पहुंचे जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेनाएं हर स्थिति के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की एकता और संयम का प्रतीक है, जिसका मकसद था देश की संप्रभुता, अखंडता और शांति की रक्षा करना। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए गए, लेकिन इस दौरान आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने छात्रों से टीम वर्क और जुनून के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हम तीसरे सी पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का यह मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको फ्री छूट दे रहा हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको फ्री छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास की तरह विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जब हमें फ्री छूट दी और हमने पूरा जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडर से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर देश में ईसाइयों के नरसंहार नहीं रुके तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने रक्षा विभाग को तेज सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के आदेश दे दिए हैं और नाइजीरिया को दी जा रही सारी अमेरिकी मदद रोकने की घोषणा भी की है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमने हमला किया तो वो तेज, भयावह और करारा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आतंकवादी ईसाइयों पर हमला करते हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी पुष्टि की है कि कार्रवाई की तैयारी जारी है। गौरतलब है कि नाइजीरिया में बोको हराम जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन लगातार ईसाई समुदाय को निशाना बना रहे हैं। वहीं नाइजीरियाई सरकार का कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही है और उम्मीद करती है कि अमेरिका उसका सहयोगी बना रहेगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज सुबह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ वाली हाफ मैराथन सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए एयर चीफ मार्शल ने परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों को समर्पित सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों और नागरिकों के लिए किया गया था। Thank you very much everyone for supporting this maiden run. It's in the name of Paramveer Chakra Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon. He is our icon and I'm sure we're going to do it every year. Thank you everyone. You also participate in all this thing? Yeah, of course, if I have to motivate people, I have to run myself also. Thank you everyone. Thank you. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट है। इससे नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी की क्षमता मजबूत हो जाएगी। GSAT-7R एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी ये संचार का माध्यम बनेगा। ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है। ये सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री ऑपरेशन सेंटर्स के बीच तेज और सुरक्षित संचार करेगा। सबसे खास बात यह है कि यह भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है। इसमें कई देसी तकनीक वाले पार्ट्स लगे हैं जो खास तौर पर नौसेना की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।